नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों जरा सोचिए, 2030 आते आते भारत के रेलवे नेटवर्क पर अगर 1000 नई ट्रेनें दौड़ने लगे, जिसमें आधुनिक वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट और आरामदायक ट्रेनें शामिल हों, तो कैसा नजारा होगा। यह अब सपना नहीं, हकीकत बनने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान के तहत आने वाले 5 सालों में देश की रेल यात्रा में एक बड़ी क्रांति देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं इस प्लान की पूरी कहानी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 1000 से ज्यादा नई यात्री ट्रेनें शुरू की जाए। इनमें सबसे खास होंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें और अमृत भारत एक्सप्रेस। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे 2030 तक 200 से 300 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू करेगा और इनमें से 150 तो अगले ही कुछ सालों में ट्रैक पर उतर आएंगी। सोचकर ही उत्साह बढ़ जाता है कि यात्रियों को दिन रात के सफर में वंदे भारत जैसी सुपरफास्ट सुविधा मिलने वाली है। इतना ही नहीं, 400 से 500 नई चेयर कार वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। ये छोटे सफर वाले यात्रियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होंगी। कल्पना कीजिए, दिल्ली से जयपुर, लखनऊ से कानपुर या फिर मुंबई से पुणे जैसे रूट्स पर अगर सुपर फास्ट चेयर कार वंदे भारत मिले तो लोग बस और कार का नाम ही भूल जाएंगे। अब बात करते हैं आम यात्रियों की, क्योंकि भारतीय रेलवे सिर्फ प्रीमियम यात्रियों पर ही फोकस नहीं कर रहा, बल्कि बिना आरक्षण और सामान्य वर्ग के यात्रियों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए शुरू किया गया है अमृत भारत ट्रेन प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इन ट्रेनों को खास तौर पर सामान्य वर्ग के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 5 सालों में 600 से 1000 अमृत भारत ट्रेनें पटरी पर दौड़ें, यानी आम आदमी के लिए भी तेज, सस्ती और आरामदायक यात्रा का सपना पूरा होने वाला है। लेकिन सवाल उठता है, इतनी सारी ट्रेनें कैसे बनेंगी और समय पर कैसे आएंगी? इसका जवाब भी रेलवे ने निकाल लिया है। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल को बढ़ावा दे रही है, ताकि निजी क्षेत्र के निवेश से इन प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा किया जा सके। साथ ही मौजूदा कोच बनाने वाली फैक्ट्रियों जैसे चेन्नई की आईसीएफ हो या रायबरेली की आरसीएफ या फिर कपूरथला की एमसीएफ, इन सभी को अपग्रेड किया जा रहा है। इससे उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी और समय पर डिलीवरी संभव हो सकेगी। अब इससे यात्रियों को क्या फायदा होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए जानते हैं इसका भी जवाब। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि विकल्पों की बढ़ोतरी होगी, यानी यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए लंबे इंतजार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा रूट्स पर ज्यादा ट्रेनें उपलब्ध होंगी। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि समय पर ट्रेनों का संचालन होगा। नए और आधुनिक इंजन व डिब्बों की वजह से पंक्चुअलिटी बेहतर होगी। तीसरा फायदा होगा आराम और क्वालिटी का, यानी नए कोच, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सुविधाएं सफर को शानदार बनाएगी। और चौथा फायदा भी है दोस्तों, इससे रेलवे की कमाई बढ़ेगी, ज्यादा टिकट बिकेंगे, ज्यादा रेवेन्यू आएगा और रेलवे की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। यानी अगर मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो अगस्त के आखिर और सितंबर 2025 की शुरुआत तक भारत में लगभग 150 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाएं चल रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में इसकी संख्या को 150 बताया गया है, तो कुछ रिपोर्ट्स में इससे थोड़ा ज्यादा। इसमें चेयर कार और जल्द आने वाली स्लीपर ट्रेनें दोनों शामिल हैं और लगातार नई लॉन्चिंग्स की वजह से यह संख्या हर महीने या यूं कहें तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में भारतीय रेलवे सिर्फ देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के सबसे आधुनिक रेल नेटवर्क में भी शुमार हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनें हो या अमृत भारत जैसी आम आदमी की ट्रेनें, हर वर्ग के लिए बेहतर विकल्प तैयार किए जा रहे हैं और यही वजह है कि 2030 तक भारत की रेल यात्रा पूरी तरह बदल चुकी होगी। तो दोस्तों सोचिए, जब आपके पास सफर के लिए इतनी सारी आधुनिक ट्रेनें होंगी, सफर आरामदायक होगा, समय पर ट्रेनें मिलेंगी और टिकट बुकिंग भी आसान हो जाएगी, तो क्या ये किसी सपने से कम लगेगा? शायद नहीं। यही है मोदी सरकार का बड़ा रेल प्लान, जो भारत को अगले दशक में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों के आने के बाद भारतीय रेलवे का चेहरा कितना बदलेगा? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों और परिवारों के बीच शेयर कीजिए
और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं फिर से भारतीय रेलवे से जुड़ी बड़ी और ताजा अपडेट्स विश्वसनीय जानकारी के साथ आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।